जानकी वल्लभ विजयते नमो राघवाय। काकभूषुंडी जी कहते हैं कि 84 लाख योनियों में मनुष्य का शरीर सबसे श्रेष्ठ और दुर्लभ है। यहाँ तक कि देवता भी धरती पर मनुष्य रूप में जन्म लेने के लिए तरसते हैं, क्योंकि यह शरीर मोक्ष की सीढ़ी है। इस शरीर से ज्ञान, वैराग्य और भक्ति हासिल की जा सकती है। जो लोग ऐसा अनमोल शरीर पाकर भी केवल भोग विलास में लगे रहते हैं, वे उस मूर्ख की तरह हैं जो हाथ में आई पारस मणि को फेंक कर बदले में कांच के टुकड़े बटोर रहे हैं। फिर काकभूषुंड जी कहते हैं, दुनिया में दरिद्रता से बड़ा कोई दुख नहीं है, क्योंकि गरीब व्यक्ति का मन हमेशा अभावों में जलता रहता है। वही संतों का मिलन सबसे बड़ा सुख है। संत का संग मन की सारी तपन मिटा देता है। काकभूषुंड जी ने संतों और दुष्टों के स्वभाव को समझाने के लिए बहुत सुंदर उदाहरण दिए। संत दूसरों के भले के लिए खुद कष्ट सहते हैं। वे भोजपत्र के पेड़ जैसे होते हैं। जैसे पुराने समय में भोजपत्र अपनी खाल दे देता था ताकि उस पर ज्ञान की बातें लिखी जा सके, वैसे ही संत दूसरों के हित के लिए अपना अस्तित्व तक समर्पित कर देते हैं। उनका उदय चंद्रमा और सूर्य जैसा है, जो पूरी दुनिया को ठंडक और रोशनी देता है। दुष्ट व्यक्ति सन की तरह होता है। सन को पहले कूटकर उसकी खाल उतारी जाती है, तब वह रस्सी बनता है और दूसरों को बांधता है। यानी दुष्ट दूसरों को दुख देने के लिए खुद भी कष्ट सहने को तैयार है। वे ओलों की तरह होते हैं। जब ओले गिरते हैं तो फसल बर्बाद कर देते हैं और खुद भी गलकर खत्म हो जाते हैं। दुष्ट का आगे बढ़ना केतु तारे जैसा है, जो सिर्फ तबाही का संकेत देता है। फिर काकभूषुंडी जी पाप और पुण्य की परिभाषा देते हैं। वेदों का सार बताते हुए वे कहते हैं, मन, वचन और कर्म से अहिंसा भी सबसे बड़ा पुण्य है और दूसरों की निंदा करना सबसे भयानक पाप है। जो भगवान शिव और गुरु की निंदा करते हैं, वे अगले जन्म में मेंढक बनते हैं और हजारों साल उसी रूप में कीचड़ में रहते हैं। जो ब्राह्मणों की निंदा करने वाले कौए बनते हैं। वेदों और देवताओं की बुराई करने वाले रौरव नरक में जाते हैं। जो सबकी बुराई करते हैं वे चमगादड़ बनते हैं, क्योंकि उन्हें रोशनी पसंद नहीं आती। काकभूषुंडी जी कहते हैं कि शरीर की बीमारियों से ज़्यादा खतरनाक मन की बीमारियां हैं। इन बीमारियों के नाम और लक्षण ध्यान से समझे। अज्ञान सभी बीमारियों का जड़ है। जैसे कर्कट की शुरुआत एक कोशिका से होती है, वैसे ही सारे दुखों की शुरुआत मोह से होती है। काम वायु रोग है, लोभ कफ है और क्रोध पित्त है। जब ये तीनों मिलते हैं तो इंसान का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। दूसरों की खुशी देखकर जो हमारे मन में जलन होती है, वह यक्ष्मा की बीमारी है। अपनों से बहुत ज्यादा मोह रखना दांत की बीमारी है। खुद को सबसे बड़ा समझना गांठ का रोग है और पाने की चाहत पेट फूलने की बीमारी है। काकभूषुंडी जी डराते नहीं बल्कि समाधान भी देते हैं। वो कहते हैं कि ये बीमारियां इतनी जिद्दी हैं कि जब तप या दान से पूरी तरह खत्म नहीं होती। इनका इलाज केवल एक विशेष तरीके से ही हो सकता है। गुरु ही एकमात्र वैद्य हैं जो इन रोगों को पहचान सकते हैं। गुरु जो शिक्षा दे उस पर अटूट विश्वास ही दवाई है। जैसे बीमारी में मीठा या ठंडा छोड़ना पड़ता है, वैसे ही इन रोगों में विषयों की इच्छा और वासना को छोड़ना ही असली परहेज है। जब गुरु की दवाई और साधक का परहेज मिलता है, तब भगवान राम की कृपा की बारिश होती है और ये सारे मानसिक रोग हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। फिर काकभूषुंड जी कहते हैं, श्री रघुनाथ जी की भक्ति ही वह संजीवनी जड़ी है जो मरे हुए मन को भी जिंदा कर सकती है। जैसे आयुर्वेद में दवा को शहद या पानी के साथ लिया जाता है, वैसे ही इस भक्ति रूपी दवा को श्रद्धा से भरी बुद्धि साथ लेना चाहिए। काकभूषुंडी जी कहते हैं कि हे गरुड़, जब आपके भीतर वैराग्य बढ़ने लगे, अच्छी बुद्धि रूपी भूख हर दिन नई नई जागने लगे और विषयों की इच्छा कमजोर पड़ने लगे, तब समझ लेना कि मन अब निरोग हो रहा है। जब मनुष्य इन रोगों से मुक्त होकर ज्ञान के जल में स्नान कर लेता है, तब उसका हृदय पूरी तरह राम भक्ति के रंग में रंग जाता है। चाहे ये चमत्कार हो जाए, कछुए के पीठ पर बाल उगाए, बांझ स्त्री का पुत्र किसी को मार डाले, आकाश में फूल खिलने लगे, रेगिस्तान की रतेली धूप को पीने से प्यास बुझ जाए, खरगोश के सिर पर सींग निकल आए,
बर्फ में से आग निकलने लगे, पानी को मथने से घी निकल आए या बालू को पीरने से तेल निकल आए। हे पक्षीराज, ये असंभव बातें भले ही सच हो जाए, लेकिन श्रीहरि का भजन किए बिना कोई भी जीव इस संसार रूपी समुद्र को पार नहीं कर सकता और न ही सुख पा सकता है। यह सिद्धांत अटल है, इसे कोई हिला नहीं सकता। वे प्रभु राम की शक्ति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि भगवान इतने समर्थ हैं कि वे एक मच्छर को ब्रह्मा बना सकते हैं और अगर चाहें तो ब्रह्मा को मच्छर से भी छोटा बना सकते हैं। जो इतने शक्तिशाली और कृपालु हैं, चतुर व्यक्ति सारे संदेह छोड़कर उन्हीं की शरण में जाते हैं। अंत में काकभुसुंडी जी पूरी कथा को समेटते हुए कहते हैं, हे गरुड़, मैं आपसे बिल्कुल पक्की और सच्ची बात कह रहा हूँ। मेरे वचन झूठे नहीं हैं। जो मनुष्य श्रीहरि को भजते हैं वे इस अत्यंत कठिन संसार सागर को खेल खेल में पार कर जाते हैं। मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार राम कथा विस्तार से भी कही और संक्षेप में भी, पर वेदों का सार सिर्फ इतना है कि सब काम छोड़कर श्री राम का भजन करना चाहिए। काकभुसुंडी जी फिर कहते हैं, हे नाथ, मैं तो मूर्ख हूँ, फिर भी प्रभु राम ने मुझ पर इतनी ममता रखी, उन्हें छोड़कर मैं किसकी शरण में जाऊं। आप गरुड़ जी तो स्वयं विज्ञान के रूप हैं, आपको कोई मोह नहीं था, फिर भी आपने मुझसे ये प्रश्न पूछकर मुझ पर बड़ी कृपा की ताकि मुझे राम कथा कहने का सौभाग्य मिले। फिर काकभुसुंडी जी भावुक हो जाते हैं। वे कहते हैं, हे गरुड़ जी, आपने मुझसे वह राम कथा पूछी जो शिवजी और बड़े बड़े मुनियों को प्रिय है। इस संसार में पल भर का सत्संग भी दुर्लभ है। वे अपनी स्थिति बताते हुए कहते हैं, जरा सोचिए, मैं तो एक कौवा हूँ, पक्षियों में सबसे नीच और अपवित्र माना जाता हूँ। मेरी क्या योग्यता कि मैं राम का भजन करूँ। लेकिन प्रभु की महिमा देखिए, उन्होंने मुझ जैसे को भी जगत पावन बना दिया। वे स्वयं को अत्यंत धन्य मानते हैं कि भगवान ने उन्हें अपना सेवक समझा और गरुड़ जी जैसे महान संत से उनकी भेंट कराई। वे अंत में यही कहते हैं कि राम का चरित्र समुद्र जैसा है, जिसकी था कोई नहीं पा सकता।